तो पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं। घर की कंस्ट्रक्शन एक बार ही होती है, तो आपको उन चीजों में ध्यान देना है जो आपके घर को बचा के रखे और उसकी लाइफ बढ़ाए। तो यहाँ गलती क्या की है, यहाँ गलती की गई है डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी जिसे हम बोलते हैं, वो प्रोवाइड नहीं की गई। हमने आप देख रहे हो प्लिंथ बीम हो चुका है, ठीक है, उसके ऊपर ब्रिक का एक लेयर डाल दिया गया है और उसके नीचे मैं देख रहा हूं डीपीसी अभी तक नहीं हुई है। तो मतलब सीधा होता है कि प्लिंथ बीम के ऊपर हमें डीपीसी करनी है और उसके बाद हमें जो ब्रिक वर्क रहता है वो करना होता है। पहले तो काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हमने जब प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर दिया तो डीपीसी की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम बात करें डीपीसी को समझो, डीपीसी क्या है, एक लेयर है, मतलब 50 mm की हम कंक्रीट की लेयर डालते हैं, जिससे क्या होता है नीचे से जो हमारा मॉइस्चर होगा या पानी होगा वो ऊपर सीपेज नहीं होगा। होता क्या है, कैपिलरी एक्शन होता है, पानी नीचे से सीधा ब्रिक क्या करती है, पानी को सोखती है, चूसती है। तो अगर आपने कोई जरिया उसका बंद नहीं किया सकिंग का, तो होगा क्या, वो ब्रिक पानी चूसेगी और आपकी घर में सीलन दिखेगी, डैम्पनेस दिखेगी। मोस्टली घरों में मैंने देखा है क्या होता है, 3 फीट तक या 1 फीट 1.5 फीट या 3 फीट तक डैम्पनेस देखी जाती है, सीलन देखी जाती है। मतलब 100% यही कारण होता है कि वहां डीपीसी अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया गया, कहीं से सीलन लग रही है और ब्रिक बेचारी क्या कर रही है, ब्रिक तो पानी लेगी, ऊपर से जो सैंड यूज की जाती है प्लास्टर के लिए, मोस्टली उसमें भी मिट्टी वगैरह काफी चीजें होती हैं, तो वो भी पानी सोखती है, वो ब्रिक को देती है, ब्रिक धीरे धीरे ऊपर बढ़ाती जाती है, तो डैम्पनेस बढ़ जाती है। अभी हम करनी कैसे है डीपीसी, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो डीपीसी करने का एक ही तरीका, अच्छा तरीका का 1:1:2 का आपको कंक्रीट बनाना है। मतलब 1 रेशियो में 1, अगर हम 50 केजी की बात कर रहे हैं, 50 केजी बैग सीमेंट आपने डाला, 50 केजी आपको सैंड डालनी है और 100 केजी आपको एग्रीगेट डालना है। उसका मिक्सचर बना लीजिए, कंक्रीट बना लीजिए और 50 से 75 mm की लेयर डालिए। एक पूरे में अपने जहां जहां प्लिंथ बीम है वहां वहां लेयर डाल लीजिए एक डीपीसी की, ठीक है। जब वो प्रोसेस हो जाता है उसके ऊपर आपको वाटर प्रूफिंग कर देनी है। देखो ये टार की तरह आता है और काफी अच्छा रिजल्ट मैंने इसका देखा है। आप भले दूसरा केमिकल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर है, तो इसको मतलब एज ए पेंट आपको यूज करना होता है। जैसे हमारा एक लेयर होता है उसके ऊपर पेंट मार दीजिए ब्लैक कलर का, जहां आप टार यूज करिए, टार करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये करके इसके ऊपर आप ब्रिक वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक प्लान लिया हुआ है, ठीक है, तो ये ऊपर से टॉप व्यू है इसका, तो इसमें हमें प्लिंथ बीम दिख रहा है। ये जो मैंने ये बनाया हुआ है ये सब क्या है, प्लिंथ बीम है, ठीक है। ये ड्राइंग रूम है, स्टोर रूम, जैसे भी जो भी है, गेट वेट डोर, तो ये हमारा प्लिंथ बीम दिख रहा है। तो डीपीसी कैसे दिखेगी, मैं एक सेक्शन काटा हुआ है, सेक्शन ए, थोड़ा इसका आपको क्लियर हो जाएगा ड्राइंग पढ़ने का भी। ऐसा प्लान रहेगा उसमें से सेक्शन काटेंगे तो हमें यहां दिखेगा, तो उसका सेक्शन काटा हुआ है, ठीक है। ये मैंने प्लिंथ बीम बनाया हुआ है, हमारा 230 बाई 400 का प्लिंथ बीम है। ये आपका आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है तो मतलब प्लिंथ बीम ये है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये डीपीसी आती है, डैम प्रूफ कोर्स। मतलब कई लोगों को बहुत इसमें दिक्कत भी होती है कि प्लिंथ बीम और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत अलग चीज है दोनों। ये है ऊपर हमारा डीपीसी और इसकी थिकनेस क्या रहेगी, इधर मटेरियल क्या आएगा, वो मैं आपको आगे बताता हूं। आपको इसका एक तो चीज पता चल गई ना, इसका काम क्या है डीपीसी का, वो समझने के लिए इधर मैंने एक डायग्राम अलग बनाई है। ये प्लिंथ बीम है हमारा, ठीक है, और ये डीपीसी है, ये हमारी ब्रिक वर्क हुआ है ऊपर, ठीक है। तो इधर होता क्या है, ये जब इधर क्या होगा, पानी आएगा, ठीक है, मतलब पानी है इधर से, और इसमें अगर कोई लकड़ी फंस गई है, जहां पत्थर यूज किया आपने, जहां एग्रीगेट है, तो इसमें से थोड़ा बहुत रास्ता बन जाता है। ऐसे भी एग्रीगेट में वॉइड्स रह जाते हैं, तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है, इधर से चढ़ता जाएगा ऊपर ऊपर ये कोई ब्रिक में से, और इधर क्या होता है, ये प्लास्टर जो आपने किया होता है इसमें क्या पपड़ी बन जाती है, और नहीं तो अगर यहां ऊपर जाके विंडो वगैरह होगी उसकी लकड़ी सड़ जाएगी। तो ऐसी चीजें, काफी चीजें हो सकती हैं मतलब इसमें। तो इसको बचाने के लिए, मतलब अगर आपका यहां कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो पानी ऊपर नहीं जाने दे, तो वो आपका उसमें डैम्पनेस नहीं आएगी। तो उधर क्या मटेरियल यूज करेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, उसका रेट क्या पड़ेगा आपको, वो मैं सब आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं डीपीसी का मटेरियल बता दूं क्या क्या है, मैं वो मटेरियल बताऊंगा। ऐसे तो मैं बोलता हूं 100 चीजें हैं आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आप बताऊंगा कि जो सबसे सस्ती है, जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो जो परफेक्ट है। सबसे पहले मैं बोलूंगा बिटुमेन लेयर, ठीक है, मतलब जो टार रहता है, जो रोड पे आपने देखा होगा काला काला, उसकी लेयर एक,
दूसरा रहती है प्लास्टिक शीट। ये मैं आगे बताता हूँ कौन सी अच्छी है कौन सी लाइफ, मैं पहले बता देता हूँ है क्या प्लास्टिक शीट। तीसरी रहती है हमारी एक मेटल शीट। चौथी रहती है सीमेंट मोटार और पांचवी रहती है कंक्रीट। और मैं सबसे बेस्ट चीज जो बोलूंगा वो क्या है, कंक्रीट, सीमेंट मोटार और बिटुमिन। मतलब बिटुमिन इन द सेंस कि इसमें क्या करेंगे, बिटुमिन की एक लेयर डाल देंगे मतलब पूरी, और अगर प्लास्टिक शीट की करेंगे तो टोटल प्लास्टिक डाल देंगे। अभी मैं बात करता हूं बिटुमिन का कितना आपको लेयर डालना होता है और क्या क्या चीजें करनी होती है। तो अभी करते हैं हम हॉट बिटुमिन, मतलब एक पेंट जैसा होगा, लगा लो गर्म किया हुआ बिटुमिन को, उसको क्या करेंगे 3 mm की लेयर पूरे में लगा देंगे जो प्लिंथ बीम है, मतलब हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, मतलब थोड़ा बहुत वर्टिकल भी आपको देना पड़ेगा, वो नहीं तो आपका सीपेज ऊपर चढ़ जाएगा धीरे धीरे। ये आ गया हॉट बिटुमिन की 3 mm की लेयर डालनी है। ये भी बेस्ट ऑप्शन है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ता ही आपको पड़ जाएगा। दूसरा है मेटल शीट। क्या होता है मेटल शीट, अल्यूमिनियम की कॉइल्स आती हैं लंबी लंबी, लेड की आती हैं, कॉपर की आती है, 3 mm से 5 mm में आती हैं, वो इधर डाल देते हैं। लेकिन वो भी अच्छा नहीं है कि उसका मतलब बैंड होने का दिक्कत की वजह से पानी अंदर जा सकता है। एक और मेथड आता है ब्रिक का, मतलब ब्रिक होती है, तो ब्रिक आती है जो वो ब्रिक यूज करनी है जिसका 4.5% से ज्यादा पानी अब्सॉर्ब नहीं करती हो, वो ब्रिक वहां यूज की जाती है। उसका 2-3 कोर्स डाल देना, मतलब 1, 2, 3 और 4। उसके बाद आप रेगुलर ब्रिक यूज कर सकते हो। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि ये ब्रिक जो आती है ये थोड़ी कॉस्टली होती है, तो ये अभी नहीं। और क्या किया जाता है, राजस्थान वगैरह कई जगह पे क्या होता है, वहां ग्रेनाइट या स्टोन इजिली अवेलेबल है, तो क्या करते हैं मतलब यहां पत्थर लगाते जाते हैं टोटल में, और इसको मोटार मतलब 1:3 का मोटार से जोड़ते जाते हैं। उसमें क्या डॉक्टर फिक्सिड वगैरह डाल देते हैं। लेकिन ये मैं जो कहूंगा ये सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि जो ग्रेनाइट वगैरह रहता है उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, और क्या होता है जब ऊपर ब्रिक वर्क होगा वो नीचे से क्रैक आ जाएगा, टूट जाएगा, तो वो बर्बाद हो गया, मतलब कोई इसका काम नहीं रहा। तो मैं इसके लिए मना करता हूं, मतलब आपको पत्थर तो यूज करना ही नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे इजी और सस्ता है वो क्या है, मैं लिखते जाता हूं यहाँ, मोटार लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको ये चीज हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, सब लिखा हुआ है। लेकिन आपको मैंने जैसे सुना है कि जो चीज सुनी हुई होती है वो हमेशा आपको कभी भूलेगी नहीं, ठीक है। तो मोटार का क्या है, 1:3 का आपको मोटार का बनाना है, ठीक है। मतलब 1:1 में सीमेंट डालना है, 3 में और डालना है सैंड। तो फिर उसमें ऐड करना है लाइम, मतलब चूना आपको मिल जाएगा, ज्यादा महंगा नहीं है। और उसमें करना है सोप, ये अलग सी चीज सुन रहे हो, लेकिन ये क्या काम करेगी, आपका वाटर प्रूफिंग का काम करेगी सोप। तो 75 ग्राम सोप डालना आपने 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो ये हो गया मोटार बनाने का तरीका। अभी जो इजिली अवेलेबल और जो मैं रिकमेंड करता हूं आपको, तो वो है हमारा कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जो हमारा रहता है। तो मतलब इजिली आपको, आप काम चल रहा है, कंक्रीट तो बनाना ही बनाना है, अपने चल रहा है वहां काम, तो उसकी रेशियो क्या रहती है, उसकी डेप्थ क्या रहती है, ये मेन क्वेश्चन है। क्योंकि मैं क्या स्टार्टिंग में बात की थी कि गलती की जाती है, क्या करते हैं प्रॉपर डेप्थ प्रोवाइड नहीं करते हो तो वो कुछ काम का नहीं है। तो इसका सबसे पहले पीसीसी है, मतलब 1:2:4 का माल बनाना है आपने, सीमेंट सैंड एग्रीगेट 1:2:4 का। दूसरी चीज, इसकी डेप्थ कितनी रखनी है, मतलब ये जो डेप्थ है, ये बीम आ गया, ये मतलब 1:2:3 का माल बना गया। और इसकी हाइट कितनी रखनी है, वो रखनी है आपको 4 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया हमारा, मतलब 2 इंच से 6 इंच तक आपको इसका डेप्थ रखना है। ये हो गया, उसके बाद आप ब्रिक वर्क करके ऊपर काम कर सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट जो बात आती है प्लास्टिक शीट की, ये आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्लास्टिक शीट 35 मीटर लंबा इसका आता है, रोल आता है। लेकिन ये क्या है, ये परमानेंट वो नहीं है, मतलब अगर 2-3 लेयर डालनी है आपने प्लास्टिक शीट की वो है परमानेंट, लेकिन एक शीट डालोगे ना उसकी थोड़ी लाइफ कम होती है, मतलब थोड़े दिन बाद वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी जो थिकनेस होती है 0.5 mm से 1 mm तक थिकनेस रहती है, तो वो खराब हो जाती है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। मैं बोलता हूं कौन सा करना है आपको, कंक्रीट का, जो मैंने बताया सीमेंट कंक्रीट, उसका 1:2:4 का। तो उसको आप 40 से 50 mm लेयर बना दो, उसके बाद आप ब्रिक वर्क कर लो, आपकी दीवारों को कुछ नहीं होगा।